Namaste, welcome back to my channel. My name is Ashish. In this video, I'm going to talk about critical skill permit. हम जानेंगे कि कौन कौन से फील्ड्स में क्रिटिकल स्किल परमिट मिल सकता है, क्या गाइडलाइंस है, क्या मिनिमम वेज सैलरी है, कितने घंटे कितने देर आपको उस कंपनी के साथ काम करना है और जुड़े रहना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम ऑन द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। Critical skill permit replaces the green card type employment permit. The critical skill permits is designed to attract highly skilled labor into the labor market. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पूरा बताया गया है। ऑक्यूपेशंस लाइक आईसीटी प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट are catered under this type of, so only experts in those kind of IT skills set, doctors, architects, UI UX designers, sales profession, marketing professionals, इनके लिए ये बना हुआ है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बना हुआ है। दिस इज द टाइप ऑफ परमिट जो उन लोगों के लिए बना है। तो वील गो क्विकली थ्रू कि कौन कौन से एलिजिबल करियर है। उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट, जहाँ की जैसे कि यहाँ बताया गया है, बिकॉज ऑफ द स्किल्स आई आइडेंटिफाइड एज बीइंग इनटू द शॉर्ट सप्लाई लेबर मार्केट टेस्ट इज नॉट इन्वॉल्व। तो ये जो लेबर मार्केट नीड्स टेस्ट है ये जनरल स्किल परमिट में लगता है। तो लेबर मार्केट टेस्ट बेसिकली क्या है, मैं इसको खोल देता हूँ ताकि आप रीड कर सकते हैं व्हाइल आई एक्सप्लेन यू। सो बेसिकली लेबर मार्केट टेस्ट जो है ये आपकी कंपनी को, जैसे अखबार में इश्तेहार देना होता है, एक एडवर्टीजमेंट देनी होती है, वैसे ही आपको यहाँ की डिपार्टमेंट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज पे एक 28 डेज का मिनिमम एक ये एडवर्टीजमेंट देनी होती है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, मिनिमम एनुअल सैलरी, लोकेशन, टोटल वर्क्स, टोटल आवर्स ऑफ वर्क, ये सब बताना होता है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी ये नोटिस डालना पड़ता है, ताकि एवरीबडी कैन सी इट। ऑनलाइन आप डाल सकते हैं इसको jobsireland.ie या government.ie। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे लॉ ये कहता है कि अगर लेट्स से ये प्रोफेशन आपको एक सेल्स मैनेजर चाहिए, आपको अखबार में डालना है ताकि आप 28 डेज तक वेट करें कि कोई आयरिश या यूरोपियन यूनियन का बंदा उस जॉब के लिए अप्लाई करे। अगर आपको नहीं मिलता लेट्स से इस पूल ऑफ टैलेंट में, दैट इज व्हेन यू गो फॉर नॉन ईईए पर्सन। नॉन ईईए पर्सन हो गया नॉन यूरोपियन यूनियन पर्सन, ये हो गए एशियन, ये हो गए पीपल फ्रॉम साउथ अमेरिका, पीपल फ्रॉम अफ्रीका, ऑल दीज कंट्रीज जहाँ पे आपको एक वीजा लगेगा टू कम टू आयरलैंड। तो आप उनको कल को जॉब दे सकते हैं जो आपको नहीं मिलता है। तो जनरल स्किल वीजा के टाइम आपको ये लेबर लॉ टेस्ट के लिए भी यू हैव टू पे अ फीस, यू हैव टू गो एंड डू एन एडवर्टीजमेंट ऑन दीज चैनल्स। पर क्रिटिकल स्किल के लिए आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो वील गो बैक, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस। उसके अलावा इधर बताया गया है कि अगर आपको क्रिटिकल स्किल परमिट मिल जाए तो आपको डायरेक्टली आप अपने डिपेंडेंट पार्टनर स्पाउस को आयरलैंड में ला सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। तो वो डायरेक्टली आपके साथ आ सकते हैं अगर आपको क्रिटिकल स्किल लग जाता है। एंड वो लोगों को 1G वीजा मिलता है जो कि है एक ग्रेजुएट वीजा, जो एक मास्टर्स करने के बाद मिलता है। सो दे कैन कम हियर एंड डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग 40 आवर्स अ वीक। इनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज दे आर योर स्पाउस, दे आर योर डिपेंडेंट, दे आर योर पार्टनर। तो इनके लिए सब कुछ इट्स लाइक लाला लैंड। इट्स ओनली फॉर यू दैट यू हैव टू प्रूव योर स्किल्स, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। वंस यू गेट दैट डन, आपके पार्टनर के लिए इट्स अ वेरी इजी लाइफ है। हम नीचे जाएंगे, इसमें बताया हुआ है कि आपको मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। जो आपको क्रिटिकल स्किल परमिट मिलेगा, आपका एम्प्लॉयर आपको लिखित में दे दैट ही इज गोइंग टू हायर यू फॉर एटलीस्ट 24 मंथ्स। ये जरूरी होता है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। अगर उससे कम है तो आप क्वालिफाई करेंगे जनरल स्किल परमिट के लिए। क्रिटिकल स्किल में ये भी लिखा गया है कि इसमें मिनिमम आपको सैलरी चाहिए होगी 38,000 यूरोज, जो आ जाती है अराउंड 33.7 लाख इंडियन करेंसी के, जो कि 34 आप लाख मान के चलिए, ऊपर नीचे जाते रहता है। बट 38,000 यूरोज इज द मिनिमम जो आपको चाहिए साल का टू क्वालिफाई एज क्रिटिकल स्किल परमिट में। इसमें एक इनएलिजिबल लिस्ट भी गवर्नमेंट ने निकाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनएलिजिबल लिस्ट ऑफ प्रोफेशन जिनके लोग नहीं आ सकते आयरलैंड में। इसमें सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक ये है कि अगर आपकी सैलरी 60 है, विच इज वेरी रेयर केस इन आयरलैंड बट होता है। तो वील गो बैक इनटू द क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जस्ट टू गो थ्रू कि क्या ऑक्यूपेशंस में। सो नंबर 1 इज प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, जिसमें साइट मैनेजर्स आ जाते हैं। आईसीटी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टर्स। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, जिसमें आ जाते हैं सीनियर हेल्थ केयर सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ केयर मैनेजर्स। इसमें एग्रीकल्चर में मैनेजर्स आ जाते हैं, प्रोफेशनल फॉरेस्टर्स आ जाते हैं,
नेचुरल एंड सोशल साइंस प्रोफेशनल्स आ जाते हैं. वी गो डाउन इसमें मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट आ जाते हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट आ जाते हैं, वी हैव सिविल इंजीनियर्स, वी हैव मैकेनिकल इंजीनियर्स, वी हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स. तो आप देख सकते हैं कि सारी पोजीशंस कवर होती है क्रिटिकल स्किल में. वी हैव क्वालिटी कंट्रोल में, वी हैव चिप डिजाइन, टेस्ट इंजीनियर्स, एप्लीकेशन इंजीनियर्स, प्रोसेस ऑटोमेशन इंजीनियर्स. मैं ना क्या करूंगा, इसका लिंक अपनी वीडियो के नीचे डालूंगा, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू गाइस टू गो थ्रू, ताकि आप कल को जो भी मास्टर्स करने आते हैं, यू हैव एन आइडिया कि कल को मुझे ये वाला प्रोफेशन में अगर मैं जाऊंगा, मुझे क्रिटिकल स्किल मिलेगा. जस्ट टू लेट यू नो गाइस कि ये हर साल अपडेट होता है, बट आईसीटी लेवल की जो पोजीशंस है पिछले 5 साल से, जब से मैं आयरलैंड में, आई हैव नॉट सीन मच चेंज इन दिस. या तो एक साल ये क्रिटिकल से जनरल में मूव होगा या जनरल से क्रिटिकल में होगा, बट इट ऑलवेज स्टेज. तो आपको मिल जाता है अराउंड दिस इजीली. देन वी कैन सी बीआईएम मैनेजर, आईटी स्पेशलिस्ट मैनेजर, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, आईटी बिजनेस एनालिस्ट, आर्किटेक्ट्स, सिस्टम डिजाइनर्स, प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ऑल काइंड ऑफ आईसी रोल्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड. तो इसका मतलब है हर किस्म का आईसीटी वर्कर, इफ इट हैज 38,000 से ऊपर की सैलरी, इल गेट स्पॉन्सर्ड. डजेंट मैटर ये कोई मीडिया कंपनी में, आईटी कंपनी में, फार्मा कंपनी में, हॉस्पिटैलिटी में. आईटी मैनेजर मतलब आईटी मैनेजर्स. मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए यहाँ पे, वी हैव रजिस्टर्ड नर्सेज, मिडवाइफ्स, ये हो गए. वी हैव एकेडमिक्स में भी निकलता है क्रिटिकल. नाउ लेवल 10, लेवल 9 होता है आपका एमएससी एमबीए, लेवल 10 इज योर पीएचडी. अ लॉट ऑफ पीएचडीज हैव दिस कि आप पीएचडी करने आओ यहाँ पे, आपको क्रिटिकल स्किल मिल जाते हैं. यहाँ पे काफी कॉलेजेस जिनको मैं जाता हूँ, उनके पास होस्टिंग अग्रीमेंट्स होते हैं. होस्टिंग अग्रीमेंट्स बेसिकली क्या होता है, आपको 2 साल का अग्रीमेंट मिलेगा, जो आपको क्रिटिकल स्किल परमिट पे ही आना होगा यहाँ पे डायरेक्टली. एंड उससे ये होगा कि यू विल गेट द परमिट. आपने बाय द टाइम आप पीएचडी कंप्लीट करोगे, यू विल हैव योर स्टैम्प फॉर, यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजन पोस्ट दैट, क्योंकि 5 साल हो जाते हैं. 2 साल का आपको क्रिटिकल मिलता है, 3 साल आपके और निकल जाते हैं स्टैम्प 4 पे, एंड उसके बाद आप सीधा सिटीजनशिप उठा सकते हैं. तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है. लॉट ऑफ रिसर्चर्स, एंड वी हैव सम प्रोग्राम्स दैट इन्वॉल्व्स लेवल 9 में भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिसमें ये वैलिडिटी है. बिजनेस एंड रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख सकते हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कितना इजी है. मैनेजमेंट रोल्स है, आर्किटेक्ट्स है, क्वालिटी क्वांटिटी सर्वेयर्स है. उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे सोशल वर्कर भी है. मुझे नहीं पता सोशल वर्कर में क्या रोल होगा, बट एज दे से ये कुछ नया आया होगा, बिकॉज आई हैव नॉट सीन दिस. आई हैव नॉट, मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता जो सोशल वर्कर में क्रिटिकल लेके who's got this, but I can research if somebody has any questions regarding that. क्वालिटी कंट्रोल में है आप, प्लानिंग इंजीनियर्स में है, एनवायरमेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट देख सकते हैं आप, बीआईएम कोऑर्डिनेटर्स है. हम चलते जा रहे हैं. स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में है, जहाँ पे डायरेक्टर्स और कोचेस, हाई परफॉर्मेंस कोचेस को दे रहे हैं ये. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है 354 सेल्स एंड मार्केटिंग. सो सॉरी फॉर दैट. सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड एसोसिएट प्रोफेशन का फील्ड है. Business sales executive specializing in international sales role with fluency in official language apart from English of the state or any member of EEA. So इसका मतलब है कि आप अगर sales executive है किसी भी कंपनी में, ad agency, marketing agency, hospitality, F&B, IT, pharma, some legal firm, अगर आप sales executive है and अगर आपको एक language आती है, बीट हिंदी, बंगाली, तमिल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, डजेंट मैटर, आपको एक नॉन ईईए जो कि नॉन यूरोपियन यूनियन लैंग्वेज होनी चाहिए, वो आनी चाहिए. इसके बेसिस पे आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव पे 38,000 पे क्रिटिकल स्किल मिलेगा, विच इज आई नो लॉट ऑफ नॉन टेक पीपल हु हैव गॉट दिस एंड हु हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड फॉर सो लॉन्ग. मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, दिस इज द सेम काइंड ऑफ वीजा जो मुझे स्पॉन्सरशिप हुआ था. सो आई ऑल्सो गॉट दिस काइंड ऑफ वीजा बिकॉज आई वॉज इन हॉस्पिटैलिटी और मुझे सेल्स रोल मिला था हॉस्पिटैलिटी में. आई गॉट दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल स्किल परमिट. तो ये पिछले 4-5 साल से है. सो दिस हैज नॉट मूव. सो आप मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, मास्टर्स इन मार्केटिंग, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, ये सारे रोल्स से आप ये वाला रोल उठा सकते हैं. उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केटिंग रोल्स में भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब रोल्स में भी आपको मिल जाएगा. इसमें उन्होंने कहा है विद रिक्वायर्ड डोमेन नॉलेज. ये इन्होंने शायद कुछ नया डाला है, बट पहले आई हैव नोन फ्यू पीपल जिनको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होटल्स में, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फार्मा कंपनीज में मिला है, एंड दे वर एबल टू सेल्फ स्पॉन्सर देमसेल्फ. एक और अच्छी बात है क्रिटिकल स्किल की, यू डोंट हैव टू वेट फॉर योर एम्प्लॉयर टू स्पॉन्सर यू. अगर आपकी सारी 38,000 के ऊपर है और आप इस लिस्ट में आते हो एज पर दिस लिस्ट,
आप डायरेक्टली खुद ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ की गवर्नमेंट ने बड़े ईज़िली अपने वेबसाइट पे सब वर्ड बाय वर्ड बताया कि कैसे अप्लाई करना है। आपको सिर्फ़ एक लेटर चाहिए होगी अपने कंपनी से जो ये बताएगा दैट कितने नॉन ईईए एंड ईईए लोग हैं, जो मैं आपको आगे बताऊँगा व्हाट डज़ दैट मीन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स वेरी क्लियर फॉरवर्ड, वी विल गो बैक इनटू दैट। उम Yeah, जिसकी मैं बात कर रहा था, an employment permit will not be granted to the companies unless 50% or more of their employees in the firm are EEA national at the time of application। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी है, 50% jobs should be reserved for Irish EEA यूरोपियन यूनियन के लोगों के लिए, और 50% आप इंटरनेशनल टैलेंट ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बिजनेस खोला, आप सब देसी लोग या आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन से बाहर से आप हायर करें, दैट शुड नॉट बी द केस। तो आप मेक श्योर करेंगे, मोस्टली सारे बिजनेसेस को ये पता होता है, आप जिस भी बिजनेस में जाएंगे आप चेक करेंगे कि एक फॉर्म मिलता है जिसमें वो बताएंगे कि आपके कितने नॉन ईई और कितने इंटरनेशनल कैंडिडेट्स उनकी कंपनी में काम करते हैं। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स नीडेड। उसके अलावा यहाँ पे वही बताया 38,000 अभी थ्रेश होल्ड है इस साल के लिए, नथिंग हैज चेंज। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ऑन द 2nd of January 2025, सो 2025 मतलब इस साल यही रहेगा, नथिंग इज चेंजिंग नाउ। इसके अलावा मैंने एक और वेबसाइट खोली है, आई जस्ट टेक यू शेयर दिस टैब इंस्टेड। ओके, मैं ये वाले टैब इसलिए दिखा रहा हूँ, दिस इज द सिटीजन्स इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत बड़ा पोर्टल है। यहाँ पे हर सवाल के आंसर्स होते हैं। What is a critical skill permit, who is eligible, how to apply, immigration, family, stamp 4। 21 months जैसे आप कंप्लीट करते हो आप अप्लाई कर सकते हो स्टैम्प 4 के लिए। स्टैम्प 4 के स्टैम्प 4 यहाँ का पीआर सिस्टम है, पीआर। यहाँ पे 2 साल की क्रिटिकल स्किल मिलती है, आप इस वीजा पे आते हो विच इज लाइक ग्रीन कार्ड। इसके बाद आपको डायरेक्टली स्टैम्प 4 मिलता है। आप 21 मंथ्स जैसे ही कंप्लीट करते हो आप अपने क्रिटिकल स्किल परमिट पे आप अप्लाई कर सकते हो स्टैम्प 4 के लिए, एंड बाय द टाइम आपके 24 मंथ्स होते हैं आपको स्टैम्प 4 मिल जाता है। स्टैम्प 4 मिलता है, आप 2-3 साल रहिए उस पर, एंड उसके बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल में सिटीजनशिप मिल सकती है आपको, which is very fast as compared to US, as compared to other countries in the West। यहाँ पे आपके सवाल के आंसर्स दिए हुए हैं कि आपको 38,000, वही जो हमने डिस्कस किए, 50% वर्कलोड होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ IRP कार्ड्स विच इज आयरिश रेजिडेंस परमिट कौन कौन से चल रहे हैं अभी। उसके बाद इन्होंने अच्छे से बताया हुआ कि जॉब ऑफर आपको कैसे आनी चाहिए, 2 साल की होनी चाहिए। बीच में अगर आपकी जॉब चले जाती है तो आपको 6 मंथ्स का 1G, आपको वापस एक 1G होता है ग्रेजुएट वीजा, उस पर डाल दिया जाता है। लेट से आपकी जॉब चलेगी 2 साल के अंदर, या आपको फायर कर दिया, कुछ भी हो सकती है रीजन। आपने 1 साल कंप्लीट किया क्रिटिकल स्किल पे, वो काउंट होगा। उसके अलावा आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को दैट आई हैव बीन फायर्ड, या कंपनी बंद हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो आपको 6 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलेगा कि आप फिर से सर्च करिए आयरलैंड में रहते रहते ही। तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको कोई दूसरी कंपनी स्पॉन्सर करती है, फिर वो आपको वापस 2 साल की करेगी, पर वो 1 साल आपका काउंट होगा जो आपने क्रिटिकल स्किल पे रहे हो, तो आपको स्टैम्प 4 जल्दी मिल सकता है। सो इट ऑल काउंट्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू लॉस्ट योर जॉब और समथिंग। एप्लीकेशन फी है क्रिटिकल स्किल की 1,000 यूरोज, ये गवर्नमेंट फीस है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 89,000 इंडियन करेंसी या 19,000। ये फीस है जो आप वेबसाइट पे पे करेंगे टू अप्लाई फॉर दैट वीजा। 90% फीस आपको वापस मिलेगी इन केस वीजा आपका रिफ्यूज हो जाता है, तो आपको रिफंड आ जाएगा। इट टेक्स जनरली 2 to 3 months। मेरे कई दोस्तों के साथ एट टाइम्स रिफ्यूजल हुआ है, एंड दे गॉट द रिफंड इन 2 months। उसके अलावा इट जनरली टेक्स 28 डेज कहते हैं, इट टेक्स 45 डेज टू गेट योर क्रिटिकल स्किल का, अगर आपने परमिट के लिए एप्लीकेशन या फाइल लगाई हुई है, 45 डेज में आपका रिजल्ट आता है, एंड यू गेट द वट एवर न्यूज यू एक्सपेक्टिंग। उसके अलावा आपको एक नंबर देते हैं जहाँ पे फॉर्म, जहाँ पे आप सबमिट करते हो, आप अपने नंबर से यू कैन ऑलवेज कीप ट्रैकिंग कि रिजल्ट्स कब आएगा, किस डेट तक का रिजल्ट्स निकल गए, जस्ट लाइक हाउ कनाडा या अदर कंट्रीज में भी होता है। उसके अलावा आप अपनी फैमिली ला सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इस वीज़ा पे यू कैन बाय अ हाउस। आपके पास सारे सारे रूल्स एंड आपको आप सब अवेल कर सकते हैं। यू कैन हैव किड्स ऑन दिस वीज़ा, यू कैन ब्रिंग योर किड्स, यू कैन ब्रिंग ऑल योर डिपेंडेंट्स, यू कैन ब्रिंग योर पार्टनर, यू कैन स्टार्ट योर लाइफ, यू कैन बाय अ हाउस। द ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन नॉट वोट। वोट आप तभी करेंगे जब आप यहाँ के एक सिटीजन बन जाते हैं। यू कैन नॉट वोट ऑन योर वीजा। उसके अलावा एक नई चीज़ है स्पाउस एंड डी फैक्टो, विच इज़ आप अपने पार्टनर को ला सकते हो इस वीज़ा पे। इफ यू बीन लिविंग विद योर पार्टनर फॉर 2-3 years बैक इन इंडिया, आपको बस वो दिखाना है कि यू बीन लिविंग टुगेदर, एंड आप उनको भी ला सकते हो। सो दिस ऑल इज कवर्ड इन दिस काइंड ऑफ वीज़ा। एंड इसमें आप जॉब चेंज भी कर सकते हो। मिनिमम आपको 9 मंथ्स काम करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर फॉर 9 मंथ्स, पहले 12 महीने था, इस साल से इन्होंने 9 मंथ्स कर दिए।
तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ 9 मंथ्स रहेंगे, उसके बाद आप एक दूसरे एम्प्लॉयर पे मूव हो सकते हो। लेट्स से आपका वीजा लगाया है मेटा ने, मेटा के साथ आप 9 मंथ्स थे, उतनी देर में गूगल से ऑफर आ गई, आप उनके साथ मूव कर सकते हैं एंड वो आपका नया वीजा लगाएंगे। वो 9 मंथ्स काउंट होंगे, 2 साल का फिर से आपको वीजा मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी ऑफर करनी चाहिए टू ताकि वो वीजा मिल सके। तो आपको जैसे ही वो वीजा मिलेगा, 9 मंथ्स विल काउंट, प्लस आपको बचे हुए जो महीने निकालने हैं, 2 साल कंप्लीट करने हैं, आप स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे पूरा वो बताया है, वो कंडीशन क्या है, यू मस्ट स्टार्ट विद एम्प्लॉयर विद न्यू एम्प्लॉयर विद मंथ 1 मंथ दिस, ये सब आप पढ़ सकते हैं। आई विल पुट द लिंक फॉर दिस एज वेल इन माई वीडियो। उसके बाद आप जब को वीजा मिल जाए, उसके बाद आता है आईआरपी कार्ड। आप जब यहाँ पे आ जाते हो, आपको 300 यूरोस का आईआरपी कार्ड मिलता है, जो कि रेजिडेंस परमिट कार्ड है। ये आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। फर्स्ट ईयर क्रिटिकल स्किल मिला, आपको आईआरपी कार्ड लेना पड़ता है, वो आपको रिन्यू कराना पड़ता है। अगले साल भी अगेन आपको नया मिलता है 300 यूरो का। 2 साल के बाद आपको जब स्टैम्प 4 मिलता है, फिर आपको आईआरपी कार्ड एक और बार लेना पड़ेगा, तीसरी बार 300 यूरो का, वो आपको मिलेगा 2 साल के लिए। वो 2 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको एक्सटेंड करवाना है अपना फिर से स्टैम्प 4, फिर आप फिर से 300 देंगे 2 साल बाद, फिर वो एक्सटेंड होगा जब तक आप सिटीजनशिप नहीं लेते यहाँ की। तो ये एक रेजिडेंस परमिट एक चीज़ है जो आपको करवानी करवानी है। सो दीज आर द थिंग्स। बाकी इनएलिजिबल लिस्ट है, अगर आप चाहते हैं मैं उसमें भी जा सकता हूँ, एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको देखनी है इनएलिजिबल लिस्ट, तो मैं आपके साथ उसमें भी आई विल गो थ्रू इट टू मेक यू अंडरस्टैंड। 1 सेकेंड नाउ। ओके, सो ये उनके लिए जिनको आना है आयरलैंड एंड दे आर नॉट श्योर, शेयर दिस टैब, एंड दे आर नॉट श्योर कि उनका आता है क्रिटिकल या उसमें नहीं। सो आई विल गो थ्रू इट। मैनेजर्स इन हॉस्पिटैलिटी, लेजर सेंटर, स्पोर्ट्स, ट्रैवल एजेंट्स, ये सब नहीं स्पॉन्सर होगा, कभी नहीं होगा एज पर दिस लिस्ट। तो नो मैटर आपकी कितनी भी सैलरी हो, अनलेस इट इज मोर देन 64,000 यूरोज, आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं होगी, जनरल या क्रिटिकल किसी में भी नहीं। मैनेजर्स इन हेल्थ केयर में आ जाते हैं, रेजिडेंशियल डे केयर वाले मैनेजर्स जो क्रैश में डे केयर वाले होते हैं, ये सब स्पॉन्सर नहीं करते। प्रॉपर्टी हाउसिंग एस्टेट मैनेजर्स नहीं करेंगे, गराज मैनेजर्स नहीं करेंगे, वेस्ट डिस्पोजेबल, एनवायरमेंटल सर्विसेज मैनेजर, शॉपकीपर्स, ये सब नहीं आएंगे इसमें। देन वी आर गोइंग डाउन, थेरेपी प्रोफेशनल्स, थेरेपिस्ट वगैरह को नहीं। थेरेपिस्ट में इन्होंने बताया हुआ है विद द एक्सेप्शन ऑफ कायरोप्रैक्टिशनर्स, प्ले थेरेपिस्ट, दो चार इन्होंने एग्जेम्पशन किया हुआ है, या पढ़ सकते हैं अगर आप थेरेपिस्ट हैं, आप प्लान करें आयरलैंड आना। प्रोबेशन ऑफिसर्स को ये लोग नहीं अपना वीज़ा देंगे, टाउन प्लानर्स को नहीं देंगे, डेंटल टेक्नीशियंस को नहीं देंगे, देन दे आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफिसर्स को नहीं देंगे, काउंसलर्स को नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपने यूरोपियन यूनियन एंड आयरिश लोग हैं जो ये जॉब्स फिल कर रहे हैं। सो दे डोंट नीड एनी फॉरेनर टू कम एंड ग्रैब दीज जॉब्स। मैं और बता रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर्स इनको नहीं चाहिए, इनको फायर सर्विस ऑफिसर्स नहीं चाहिए, इनको प्रिजन ऑफिसर्स नहीं चाहिए। फ्यूचर में हो सकता है दिस लिस्ट कैन चेंज, ये अपडेट होती है हर साल, बट इस साल 2025 में ये लिस्ट ऐसी ही है। फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स इनको नहीं चाहिए, लीगल एसोसिएट्स नहीं चाहिए इनको, दो दे हायर, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग हियर टू डू देयर मास्टर्स इन लॉ and getting into companies like audit firms like KPMG, PwC, EY, उसमें लॉ के लोगों को क्रिटिकल स्किल मिल जाते हैं, उनको एनालिस्ट लेते हैं, उनको ये लोग लीगल फील्ड्स के लेते हैं, बट लीगल एसोसिएट्स एज सच प्रोफेशन में इट्स नॉट इंक्लूडेड। बट अगर आप इन बिग 4 टॉप 4 कंपनीज में चले जाते हैं, यू गेट स्पॉन्सर्ड। तो थोड़ा सा है ये। सेल्स एंड मार्केटिंग में एस्टेट एजेंट्स एंड ऑक्शनियर्स को नहीं मिलेगा, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन मैनेजर्स को ये वीज़ा नहीं देने वाले। पब्लिक सर्विसेज को तो ऑब्वियसली वी नो कि अगर आप इंडिया में क्लर्क वगैरह हैं, आपको नहीं मिलेगा। दे ऑलरेडी हैव देयर ओन सेट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग इनटू दोज लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑक्यूपेशन वाले, क्रेडिट कंट्रोलर्स, बुक कीपर्स, पेरोल मैनेजर्स, फाइनेंस ऑफिसर्स, इन सबको यहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा, दे आर इन एलिजिबल लिस्ट में। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, ऑफिस मैनेजर्स, ऑफिस सुपरवाइजर्स, मेडिकल सेक्रेटरीज, लीगल सेक्रेटरीज, रिसेप्शनिस्ट, फार्मर्स, हॉर्टिकल्चरल ट्रेड्स, बोट एंड शिप बिल्डर्स, रिपेयर पीपल वाले रोल्स, टीवी एंड वीडियो ऑडियो इंजीनियर्स, इन सब को नहीं ये लोग देंगे। क्विकली गोइंग डाउन, अच्छा शेफ्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप जानिए। इन्होंने कहा है कि शेफ्स को नहीं देंगे और कुक्स को नहीं देंगे, बट इन्होंने बोला हम कॉमी शेफ्स को देंगे जिनके पास 2 साल मिनिमम एक्सपीरियंस, हम उनको वीजा देंगे। एक्सेप्शन में डाला हुआ है। सीडीपी को देंगे, मिनिमम 2 साल चाहिए सीडीपी, ऐसा नहीं कि सीडीपी 1 साल के, ही इज ट्राइंग, वी कांट गिव देम।
पर वही सीडीपी को अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 2-4 साल का कॉमी का एक्सपीरियंस है, उसको कॉमी शेफ हम ले सकते हैं, उसको हम बिल्कुल जनरल स्किल वीज़ा देंगे। तो इसमें से आप मोस्ट ऑफ द रोल्स देख रहे हो, ये सब है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव शेफ का जो रोल है वो यहाँ पे क्रिटिकल स्किल में आता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव शेफ की सैलरी 60,000 के ऊपर ही है। सो दे इजीली क्वालिफाई फॉर 64-65,000, उनका क्रिटिकल ही जाता है। बाकी सारे शेफ मोस्टली इस साल जनरल स्किल की लिस्ट में है। यहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है एक्सेप्शन की हेड शेफ 5 साल का एक्सपीरियंस वाला चाहिए, सू शेफ 5 साल का एक्सपीरियंस वाला चाहिए, सीडीपी 2 साल के एक्सपीरियंस वाला चलेगा, कुक्स नहीं चलेगा और बेसिक शेफ्स नहीं चलेंगे। इन्होंने बस एक चीज बोली, ये सब एम्प्लॉयड होने चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट में, अदर देन द फास्ट फूड आउटलेट्स। मतलब आप एक रेस्टोरेंट या होटल में काम करते होने चाहिए, ना कि एक फास्ट फूड जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड्स, डंकिन डोनट, इन सब में नहीं चाहिए। ऑब्वियसली इन सब में आप शेफ्स की ऐसे कोई जरूरत भी नहीं होती। उसके बाद उन्होंने बताया वो बेसिक टीचिंग असिस्टेंट्स नहीं चाहिए, वेटनरी नर्सेस नहीं चाहिए, पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर्स नहीं चाहिए, एम्बुलेंस स्टाफ नहीं चाहिए, डेंटल नर्सेस नहीं चाहिए, केयर स्कॉट्स, ये सब नहीं चाहिए इन लोगों को। स्पोर्ट्स में भी उन्होंने कहा ट्रैवल एजेंट्स नहीं चाहिए, जो कि हम ऊपर भी पढ़ा, रियल एयर ट्रैवल असिस्टेंट्स नहीं चाहिए, रियल रियल ट्रैवल एजेंट्स नहीं चाहिए। सो इन्होंने काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ बताया, ताकि आप एप्लीकेशन डाल के इनका टाइम भी वेस्ट ना करें, अपना टाइम भी वेस्ट ना करें। सो इन्होंने सेल्स में बताया सेल्स एंड रिटेल असिस्टेंट्स नहीं चाहिए, बेसिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव से शुरू होता है बेसिक हायरिंग फॉर क्रिटिकल, सेल्स असिस्टेंट नहीं चलेगा। दे आर वेरी, द सेल्स सुपरवाइजर्स भी नहीं चलेगा, यहाँ देखो सेल्स सुपरवाइजर भी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इनका है ऐसा पोजिशन का कि इनको लगता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव मिनिमम होना चाहिए विद अ लैंग्वेज विच इज नॉन EEA। तो इसमें काफ़ी और कुछ बताया, अगर आप चाहते हैं आप ये लिस्ट देखें तो मैं इसको वो कर लूँगा। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कुछ ऐसा काफ़ी है इन्होंने इस साल, बल्कि अच्छे से दे, बिकॉज इन द इनिशियल ईयर्स जब मैं आया था तब इन्होंने इतनी लंबी लिस्ट नहीं थी। नाउ दे हैव पुट एवरीथिंग, जैसे आप देखते हो फोक लिफ्ट ट्रक ड्राइवर्स, एग्रीकल्चर मशीनरी ड्राइवर्स, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आप आई होप समझ गए होंगे क्रिटिकल स्किल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा जनरल स्किल परमिट क्या होता है और उसकी क्या थ्रेशोल्ड है सैलरी का। क्रिटिकल स्किल इज दिस परमिट जो आप सबको ट्राई करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, क्रिटिकल स्किल मिल जाए तो लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी, वेरी अफोर्डेबल, बिकॉज आपकी सैलरी का थ्रेशोल्ड स्टार्टिंग ही 38,000 से है। सो आप किसी भी सिटी में रह रहे हो अदर देन डबलिन, लाइफ इज गोना बी वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल। एंड उसके बाद 2 साल का वैसे भी आपका स्टैम्प 4 आ रहा है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। स्टैम्प 4 के आते ही, मतलब 2 साल फिनिश करते ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस 2 साल जब तक आपका क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट है, आपको एक कंपनी के साथ काम करना है। जैसे ही वो खत्म होता है, यू आर ऑन योर ओन, आप स्टार्ट कर सकते हैं जो आपका मन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।